पहले हम देखेंगे डे ब्रेकआउट। सबसे पहले हम ये ब्रेकआउट देखेंगे, जो भी ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ तक, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। पहला ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला है, ठीक है। इस ब्रेकआउट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट मिनिमम होना ही होना चाहिए। अब इसके बाद में और स्टीप ब्रेकआउट देखेंगे, ये तो स्टीप है। उसके बाद में और कंफर्टेबल ब्रेकआउट देखेंगे, जैसे यहाँ के आसपास से हम ब्रेकआउट देखेंगे, तो ये लेवल लेते हुए भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। इसके बाद में भी एक और ब्रेकआउट देखेंगे ऐसे करके, जो कि कहीं ना कहीं पड़ा हुआ बना है। ये ब्रेकआउट अगर मिल जाते हैं हमें, ये दोनों तीनों तरह के ब्रेकआउट, जो भी लास्ट ब्रेकआउट हो सकते हैं, उसके बाद में हम बीओएस बनाएंगे। उससे पहले बीओएस बनाएंगे नहीं, ठीक है। मार्केट में जितनी तरह के हम यहाँ के आसपास के पड़ाव के ब्रेकआउट देखेंगे ऊपर के लिए, ठीक है, जो भी ये ट्रेंड लाइन बनेंगी, ये सारे ब्रेकआउट देखने के बाद में हमारा काम होगा बीओएस तैयार होना। और बीओएस के लिए हमें बेस चाहिए, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। एक तो रेसिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, कुछ भी एंगल हो उससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे एम ट्रेप हो कुछ भी हो। और कोई एम ट्रेप लेता भी है तो मैक्सिमम ये टारगेट रखेगा, यहाँ के कोई टारगेट नहीं देखेगा, बेशक वो टॉप पे ही ले रहा हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट चेजिंग का कभी भी आपको इतनी आसानी से नीचे का फ्लो नहीं देगा। और ये चेजिंग यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, और क्लियर करने के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ। इनको हटा देता हूँ एक बार, इनकी जरूरत नहीं है, या नहीं भी हटाता तो मैं इनको इतना लाइट कर देता हूँ कि आपको परेशान नहीं करे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इससे पहले हमने क्या देखा था? मैंने कहा था देखो फीबो मिला, लेकिन फीबो कहाँ से मिला? होल्टिंग का फीबो। अब होल्टिंग क्या चीज होती है? मार्केट ने एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ये पहला प्लेटफॉर्म आया है, उसी प्लेटफॉर्म मतलब एक रेस्ट लिया है मार्केट ने, एक छोटा सा रेस्ट लिया, पोज लिया, थोड़ा सा ठहरा, फुर्सत ली, एक दो सांस ली। उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है, उसी का भी वो ले रहा है, वो भी कंप्लीटली ढंग से नहीं ले पा रहा। जो पहला पड़ाव आ रहा है उसी पड़ाव को अपना बेस बना रहा है, और सिर्फ मार्केट दिखा रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, आऊंगा आऊंगा, लेकिन आ नहीं रहा। काफी सारी कैंडल्स में दिखाते दिखाते आ रहा है, दो ही कैंडल में पार कर जाता है उस सारे स्टेज को। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, 9-10 कैंडल्स के अंदर जो नीचे आया है मार्केट, वो दो कैंडल के अंदर कवर कर जाता है, यानी कि पावर दिख रही है। लेकिन मार्केट में चेजिंग भी एक चीज होती है। स्टार्टिंग में यहाँ यहाँ के लगभग लोग चेजिंग करते हैं ना, उनको निकालना पड़ता है मार्केट। तो मार्केट जैसे ही हाई तोड़ता है, चेजर आते हैं, बायर चेजर, उनको निकालता है। फिर हाई तोड़ता है, चेजर आते हैं, फिर निकालता है। लेवल कोई ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे जाने का मूड ही नहीं है इसका। वापिस से यहाँ ब्रेक करता है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे। उसके बाद में वापस डबल टॉप बना के एक ब्रेकआउट टाइप का दिखाता है। और एक यहाँ से आप ध्यान से देखो, इसी चीज में जब ये वाला मोमेंटम आया, उससे पहले मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को कैसे मतलब शो किया। अब ठीक है, आप यहाँ देखो, ये तो आपने देख ही लिया था कि चेजिंग वाला पार्ट देख लिया। इसके बाद में ये वाला मोमेंटम आया, उससे पहले नहीं, ये भी देख लिया था हमने, ठीक है। यहाँ के आसपास मार्केट ने दिखाया था, ये एक छोटा सा ब्रेकआउट टाइप दिखाया। इतना सा ब्रेकआउट भी काफी होता है मार्केट के लिए, पुश देने के लिए। अब यहाँ वाला देखो, अब मार्केट ने यहाँ के आसपास तो चलो एक ही लेवल के आसपास चल रहा था, जब ये ब्रेकआउट दिखाया है दोबारा से, ये लेवल सारे लेवल तोड़ के, तो बायर्स आते हैं। अब क्या कर रहा है मार्केट? यहाँ के आसपास से एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहा है, उसके बाद में तेजी से भगता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली बायर आएंगे आएंगे, हम इसको एक तरह से जीआईए भी बोल सकते हैं, आएंगे बायर। ये लेवल भी टूटता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल को नहीं तोड़ता मार्केट। इससे पहले उन बायर्स को मार्केट आउट करेगा, और मार्केट को नीचे जाना होता है तो यहाँ से चला जाता है। अगर चेजिंग का मार्केट है, कहीं लंबा जाना है मार्केट को, इसलिए ऐसा करता है कि वो इस चीज को वैल्यू नहीं क्रिएट करता। यहाँ के आसपास एक छोटा सा जोन बनाया है, आप अगर देखोगे तो ये जोन है मार्केट का, ठीक है, ये जोन बनाया। अब मार्केट इस जोन में लोगों को एक बेस दे रहा, जोन बना है, बेस मिला। अब इस बेस को तोड़ रहा है यहाँ से चल के, ये पूरी क्लाइमेक्स मूव है, बड़ी सी कैंडल, जहां बायर को ट्रेप किया है। बायर को ट्रेप करते ही मार्केट ने तेजी से नीचे की साइड दौड़ लगाई और ये लेवल को ब्रेक कर दिया। और कहीं ना कहीं तुम ये लाइन भी बनाओगे या ये लाइन भी बनाओगे तो आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। तो यहाँ से भी ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ से भी ब्रेकआउट दिखाया, और मार्केट ने क्या किया? लास्ट ट्रेप किया, यानी कि मार्केट का जाने का मूड नीचे का नहीं है, और ऊपर की साइड में वापस से इजीली चलना स्टार्ट हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं मार्केट को, हमें ट्रेडिंग नहीं देखनी। ट्रेडिंग आपको देखने के लिए लाइव में मार्केट में बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। आप मार्केट से सीखने की कोशिश ज्यादा रखो, और जितनी कम ट्रेड करोगे उतने हल्के रहोगे, मार्केट को ज्यादा समझ पाओगे।
आप ये देखो कि मार्केट किस प्लेटफॉर्म की कितनी इज्जत कर रहा है, यानी कितना हैवी है, कितने जगह। अब ये भी मार्केट इस प्लेटफॉर्म पे रुका, पीछे से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू निकलेगी। आप कोरिलेट किया करो एमटीएफ के साथ में भी, ठीक है। अब मार्केट आ चुका इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे इतना अग्रेसिव मार्केट उठा है, मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट कैसा ले रहा है, ये लगभग टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट नहीं है। थोड़ा सा प्राइस नीचे आया है, बट इसको प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट मत मानो, ठीक है। टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है, यानी कि थोड़ा सा टाइम रुका है, फुर्सत लिए, पीछे की साइड कदम नहीं रखे, एंगल जरूर दिखाया पीछे की साइड, पीछे की साइड सिर्फ ट्रेपिंग दिखाई है और थोड़ा सा पीछे टहला है बस, गया नहीं है। तो यानी कि मार्केट पीछे नीचे जाने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है, जा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मार्केट में चेजिंग मूव स्टार्ट हो चुका है, और चेजिंग मूव में हर आदमी सेलिंग की साइड सोचता है, और जितना सेलिंग की साइड सोचता है उतना मार्केट उनको सेलिंग का थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाता है और तेजी से ऊपर की साइड जाता है। ऊपर जाएगा क्लाइमेक्स में, नीचे आएगा, नीचे आएगा इस तरह से, इस तरह से, मतलब परेशान करते करते, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट करते। आप देख रहे हो ना, मतलब ये की नोट बनाओ आप अपना, ठीक है। मार्केट नीचे किस एंगल में आ रहा है, यहाँ देखना, एक जोन बनाया वापिस से मार्केट ने, जब ये जोन तोड़ा था ना, ये वाला जोन, ये जोन में मार्केट ठहरा और उसको ब्रेकआउट दिखाया, ये छोटी सी क्लाइमेक्स कैंडल दिखाई है जो इस बेस को लेके ही वापिस उठ गई। उठा कैसे था, वापिस से देख लो मार्केट कैसा उठा है, अग्रेसिव उठा, जैसा ये यहाँ उठा था वैसे यहाँ उठा, नीचे जाना नहीं है मार्केट को, तो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ मार्केट वापस इसी बेस के आसपास आया, जोन बनाने की कोशिश करी, फिर जोन को ब्रेकआउट दिखा रहा है। आप ये सोच लो, ये छोटे छोटे जो मार्क कर रहा हूँ ना मैं ये जगह, इन जगहों में सिर्फ ट्रेपिंग हुई है रिटेलर्स की, आप जैसे लोगों की, रिटेलर्स की ट्रेपिंग हुई है। आप मार्केट को रीड करो, यहाँ भी ट्रेपिंग हुई है, यहाँ भी ट्रेपिंग हुई है, यहाँ भी ट्रेपिंग हुई है, इस एरिया के बाद में ऊपर से ब्रेकआउट दिखा के यहाँ भी ट्रेपिंग हुई है, ठीक है। ये सब जगह पे मार्केट में ट्रेपिंग भी, और ऊपर की साइड से जो आउट करना होता है मार्केट में बायर्स को, वो इस तरह से आउट करते हैं, और फिर जाता कैसे है, जाता इस एंगल में, ठीक है। और जैसे ही ये क्रॉस करता है फिर से बायर चेजिंग होने लग जाती है, तो उस जगह फिर मार्केट फिर हल्का होता है। और हल्का क्या हो रहा है, नीचे नहीं जाना। अब कैंडल्स का एंगल देखो, हर जगह आप देख रहे हो सेम, चेजिंग की वजह से कितनी छोटी छोटी कैंडल है। ये टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, कंप्लीटली टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। आप जो पूछ रहे हो ना, जिस टाइम का आपका सबसे पहला सवाल था, वो टाइम में देखो आप क्या कुछ हुआ। अब यहाँ के आसपास जब पहला ब्रेकआउट आता है, ये मेरा होता है CHL एरिया, जो पहला क्लाइमेक्स मूव आता है। ये मूव ही कहीं ना कहीं काफी सारी, अभी तक मैंने बताया नहीं CHL क्या होता है, CEO जोन क्या होता है, आगे कभी चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाता है। इस जगह कहीं ना कहीं पता चल जाता है मार्केट का कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, यहाँ तक ये तो कंफर्म हो गया इतना देख के कि मार्केट अभी सेलिंग का नहीं है, बाइंग का ही है। और कभी भी आप मेरे को ये नहीं पाओगे कि मार्केट ऊपर चला गया मैं नीचे के लिए देख रहा हूँ, नीचे जा रहा, नहीं नहीं नहीं, ये एंगल नहीं है। मार्केट चेजिंग भी होता है, ठीक है। तो मार्केट ये वाला चेजिंग की निशानियां आप नोट करोगे हर बार के मार्केट में, 10-15 मार्केट आप निकालो चेजिंग वाले, नोट करो उनके बिहेवियर को, अलग अलग तरह की चेजिंग होती है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मैं खुद भी इनकी टेस्टिंग करता रहता हूँ। देखो ये चेजिंग मार्केट के नाम से बोल रहे हैं, मैं काफी सारी इसकी स्टडी करके फिर मैं आप लोगों को बोलता हूँ। आप लोग भी उसको अलग मार्क करके इन्फोग्राफिक में बना के रखो। ये भी मैं जैसे ये बना रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, ये इन्फोग्राफिक में मैं रखता हूँ आगे के स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये आपको भी करना चाहिए। तो यहाँ तक आपने क्या देखा इतने स्टेप्स में, आगे का मार्केट ट्रेडिंग नहीं देख रहे हैं अभी, हम ये देख रहे हैं मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। यहाँ तक ट्रेड आपको बहुत दिन मिलेगा ट्रेड, आप अगर इस चीज को समझ जाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ पूरी तरीके से समझ जाओ, आपको चेजिंग का मार्केट इतना ज्यादा पैसा देगा जितना नॉर्मल मार्केट नहीं दे सकता। और इतने छोटे छोटे एसएल पे हम एंट्रियां उठाते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े आपको आउटपुट देंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब कभी आपको सेलिंग का प्लान भी हो और आपको पता चल गया कि मार्केट 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है विदाउट एनी परफेक्ट रिट्रेसमेंट, कोई भी सही रिट्रेसमेंट के बिना मार्केट हर एंगल को रिजेक्ट करते हुए जा रहा है, हर एंगल को रिजेक्ट करते हुए ऊपर की साइड जा रहा है और काफी ऊपर आ चुका है, कोई भी परफेक्टली रिट्रेसमेंट नहीं है। टाइम वाइज रिट्रेसमेंट किए जा रहे हैं, सिर्फ टाइम वाइज। अब यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ने तोड़ा तो ये टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है, एक कैंडल भी ठहरा, यहाँ 2 कैंडल ठहरा, यहाँ 3 कैंडल ठहरा, यहाँ 2-4 कैंडल एंगल बनाया, जोन बनाया, फिर से ट्रेप क्या निकल गया यहाँ, ये सब चीजें नोट करने वाली हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
इस जगह के हाँ आसपास। शायद मैं इस टाइम तक मार्केट में देख नहीं था तो कुछ और ही करा, फिर मैं अचानक आया देखा मैं कहीं लोग फंसेंगे, तो मैंने बोल दिया था चेजिंग मार्केट, बी अवेयर ऑफ सेलिंग, अवेयर रहो, सेलिंग नहीं करनी, चेक बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेक करो। अब मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको सही से बता रहा हूँ, अगली बार मैं कभी भी ऐसा भेजूं तो आप ये ध्यान रखना कि आपको उस पर ट्रीट कैसे करना है। आपको सेलिंग करनी ही नहीं है जब तक मार्केट कोई रिट्रेसमेंट सही सा इसको तोड़ के नहीं दे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको तोड़ते ही आपको सेलिंग करनी, नहीं, रिट्रेसमेंट करने दो, इसके बाद में ऊपर का जब रिट्रेसमेंट आएगा वहां से हम सेलिंग करेंगे। इस पड़ाव को जाने दो, वापस ऊपर आने दो, ये एंगल आएगा। ऐसे बहुत उदाहरण बीओएस के मिल जाएंगे, मैं भी दे दूंगा कभी और बड़ा वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है और परफेक्ट डिट्टो सेलिंग मिलेगी, मैं दिखाऊंगा आपको। चेजिंग से कमाने का तरीका बताऊंगा, चेजिंग टूटेगी तो कैसे कमाना वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाता है, अभी तक मार्केट यहाँ तक आपको पता चल गया। अब आ रहा है वो टाइम जिस टाइम की आप चर्चा कर रहे थे, ये कंप्लीटली टाइम वाइज रिट्रेसमेंट था। ये होता है ओ हाई एक्सपेक्टेड एरिया। एक तो होता है बहुत तेजी से मार्केट बढ़ता है तो हाई एक्सपेक्टेड बनता है, एक तरफा मोमेंटम बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है तो हाई एक्सपेक्टेड बन जाता है। हाई एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि दोनों तरफ की चॉइस रखी जा रही है, यानी कि बार बार ओवर ट्रेड किया जा रहा है, जो लॉस खा रहे हैं वो दोनों साइड ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग जोन, इसमें अच्छी तरीके से एक एंगल नहीं बनेगा, मार्केट कहीं नहीं निकल सकता। अब हम यहाँ आगे क्या देखेंगे, अब यहाँ देखो, ये एंगल में जैसे ही ऊपर निकलता है ट्रेप करता है, जैसे ही ऊपर निकलता है ट्रेप कर रहा है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर निकलता है ट्रेप करता है, जैसे ही ऊपर निकलता है ट्रेप करता है। यही मतलब एक फ्लो आता है, एक वेव आती है और ट्रेप करके ऊपर चली जाती है, ट्रेप करके रिटेल को ऊपर चली जाती है, और ये चीज बार बार हो रही है। मतलब मार्केट को नीचे जाना नहीं है और अगली बार से आप इसमें सेलिंग करोगे नहीं क्योंकि आपको बीओएस का पता है, तो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेप आ रहा ना, ये ट्रेप में ये देखो मार्केट एक ही से मिनट के अंदर ऐसे तेजी से आया और तेजी से ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जितना सारा यहाँ पे बायर्स का अक्यूमुलेशन हुआ होगा वो सारा का सारा आउट करके डराया गया, सेलिंग में इनवाइट किया गया और सेलर बनाया गया और तेजी से उनके एसएल कट किए गए, फ्यूचर में एसएल कट कर गए इस जगह के, और तुरंत ही ऊपर आ गया, ठीक है। तो सेलिंग में इसे जाना नहीं था, ये तो हम इसे देख ही रहे थे। अब यहाँ से आगे देखते हैं मार्केट में, और यहाँ पे भी मार्केट आया है तो मार्केट के स्टेप्स देखो। अब मार्केट ने क्या क्रिएट किया, स्पेस, स्पेस क्रिएट करके ऊपर की साइड ये वाला पूरा जोनों का ब्रेकआउट दिखा, जो बायर आए उनकी बैंड बजा दी, ये वाले एरिया में टी डब्ल्यू मतलब टाइम वाइज रिट्रेसमेंट को पार किया, पार करके ये वाला बेच लिया और तेजी से ऊपर उठ गया, फिर एक कदम पीछे रखा और लो आ गया। अब हम इसको देख रहे हैं कहाँ रुकेगा, क्योंकि देखो कोई भी क्लाइमेक्स मूव आता है, मूव आता है, एक छोटा सा भी रिट्रेसमेंट मिलेगा ना वहां हमें ट्रेड मिल सकती है। यहाँ आप ट्रेड नहीं लोगे तो हो सकता है, मैं क्या कहता हूँ हमेशा, चेजिंग मार्केट में आपको सबसे बढ़िया क्या मिलेगा, गोल्डन 10%, लेकिन डायरेक्टली उसको भी प्ले मत करो, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब हम गोल्डन 10% देखेंगे तो भी क्या देखना, क्या क्या चीजें देखनी होंगी। मार्केट ने सबसे पहला जो रिट्रेसमेंट लिया था बढ़िया, वो मॉर्निंग का 50% वाला रिट्रेसमेंट था, याद है। इसके बाद में सिर्फ बकवास करी, कोई रिट्रेसमेंट लिया नहीं, ये ठहराव जरूर बना, रिट्रेसमेंट कहीं नहीं लिया। यहाँ से मार्केट चला है इस एरिया तक, ये पड़ाव लिया, अब ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पे हम लगाएंगे फिबो एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। ये एरिया, ये अपना जो फिबो एक्सटेंशन लग रहा है, ये इस एरिया का ये लेवल, ये एरिया का हाई लेवल, यहाँ मैंने सबसे पहले यही बोला था कि मार्केट ने सबसे बढ़िया जो रिट्रेसमेंट लिया वो एरिया कौन सा था, तो ये ये पहले एरिया है। था। इसके बाद में कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया, यहाँ बीओएस बनाने की तैयारी है और सिर्फ टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट यही था, बाकी सब टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है। यहाँ के से हम इस लेवल को लेते हैं ये वाले एरिया से, और इसके बाद में ये एरिया हाई बना तो ये अपना दूसरा लेवल हो गया, फिर नीचे की साइड आता है तो ये तीसरा लेवल होगा। हम तीन तरीके से देखते हैं इसमें, अगर आप लाइन बनाओगे ये ऐसे लाइन बनेगी, उसके बाद में ये अपना पहला पड़ाव मिलता है 50 और ये मिलता है अगला पड़ाव। अब हम क्या देखते हैं कि हमें अगर अभी भी बाइंग देखनी, मार्केट चेजिंग का क्लियर है, बस चेक कर रहे हैं, शांति से बैठे, आपको मार्केट मिलेगा।
अब लेते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन, और एडवांस ट्रेंड लाइन में काफी सारी चीजें आती हैं वैसे, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब कोई पहला वो बनता है उसके बाद में अगर ये पड़ा हुआ आता है रिट्रेसमेंट पार्ट, मैं बताता हूँ रिट्रेसमेंट पार्ट याद रखना, ये फीबो वाला रिट्रेसमेंट पार्ट, उसके बाद में नीचे जाता है मार्केट ऊपर आता है, तो ये वाला पार्ट इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है रोल, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए हाई हो जाएगा, इसलिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ। इस जगह को लिया, इस जगह का लिया, अपने को तीसरी जगह मिल जाती है, दो पड़ाव के बैरियर मिल गए हमें, एक तो फिबो एक्सटेंशन, एक अपने को एडवांस ट्रेंड लाइन, तीसरा सहारा मिलता है अपने को एक अच्छे प्रेशर का। तो अब मैं इतना जानता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है मार्केट को रिट्रेसमेंट दिलाने का, बट एक्चुअली में ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, ये है चेजिंग मार्केट, बीओएस की भी कोई इज्जत नहीं करी और मार्केट वापस ऊपर निकला है अग्रेशन। तो मुझे इसे कैसे यूज करना है, ये एक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन कैसा प्लेटफॉर्म है, अगर चलेगा तो चलना चाहिए, नहीं चलेगा तो ये मुझे गोल्डन 10% देगा। तो ये गोल्डन 10% कैसा हो गया, अपना एडवांस गोल्डन 10% हो गया, जिसको हम रिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। और वो कहाँ बन रहा है, इस जगह पे। जब मैं कहता हूँ ना एक्यूरेट एंट्रियां मिलेंगी, तो एक्यूरेट प्राइस एक्शन भी चाहिए उसके लिए आपको। आप इस जगह को ये पहले से आप लगा के रखोगे कि ये चीज आएगी, शायद इसके आसपास ऐसा रिएक्शन देगा कि हमारी ट्रेन 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुकेगी, तो मार्केट रुका और यहाँ पे बनाया गोल्डन 10%, ये इसका ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ में एंट्री ले सकते हो, बेशक आप यहाँ पे ले लो, कोई बड़ा एसएल नहीं है, और आपको क्विकली एक टारगेट मिल जाएगा। और जैसे मैं कहता हूँ ना रुकेगा मार्केट, वहां के थोड़ा सा आप प्रेशर को देखना सीख जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस जगह के आसपास ही पता चल जाएगा मार्केट वापस रुक रहा है। और क्यों पता चलेगा, उसकी निशानियां बता देता हूँ। देखो मार्केट जब जा रहा है तो प्रेशर में रुकता है, प्रेशर में निकलता है, तो यहाँ प्रेशर वाली कैंडल है, और ये प्रेशर यहाँ डिप्लीट होते हुए दिखाई दे जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ बुक कर लो। ये होता है गोल्डन 10%। हाँ, बुक करने की मैं बोल रहा हूँ तो एक पार्ट पेयर ट्रेडिंग, एक एसएल आपका यहाँ बना रहेगा कॉस्ट टू कॉस्ट। मैंने क्या किया, आपको उस ट्रेन में सवार करवा दिया जिस ट्रेन की दूरी बहुत लंबी है, जो चेजिंग वाली है, सिर्फ सवार कराने का एक तरीका दे दिया, और आपको सेफ तरीका दिया है जिसमें आपका एसएल ना है, चाहे आप बेशक 1 रुपया मत कमाओ, लेकिन 1 रुपया खोओगे नहीं। और चेजिंग का मार्केट है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट आपको बहुत बढ़िया पैसा देने वाला है। आप देखोगे इस लेवल को मार्केट ने पकड़ा ही नहीं, यहाँ से आपका छोटा सा एसएल, इस जगह का एसएल देखो, ये जगह ना, इस जगह से लिया हुआ मार्केट, आपको ये छोटा सा एसएल, और आप पूरा 3.15 पे जाके काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या 3.15 से पहले का अग्रेशन में भी काट सकते हो, तो आपको 300 पॉइंट मिल गए।